दोस्तों, मुंह में राम बगल में छुरी, ये जो कहावत है ये इस वक्त बीजेपी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। वैसे तो काफी समय से सटीक बैठ रही है, लेकिन आए दिन बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है जिसकी वजह से कहावत सही सिद्ध हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, बाबा का जो बुलडोजर है वो बहुत फेमस है, और वो फेमस किस लिए था? उसके फेमस होने के पीछे जितने भी भक्त गैंग है, जितनी भी भक्त टोली है, वो हमेशा लगी रहती थी कि बाबा का बुलडोजर हमेशा अत्याचारियों के खिलाफ चलता है। लेकिन संत महंत बाबा कब से बुलडोजर के सबसे ज्यादा आरोपी बन गए, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। बुलडोजर जो चल रहा था अभी तक मुसलमानों के घरों पर चलाया जा रहा था, अब संतों महंतों के कुटियाओं पर भी चलाया जा रहा है दोस्तों। और ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है कि ये जो बुलडोजर है ये बाबा का ही बुलडोजर है, और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से ये काम किया गया है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से जुड़ा एक मामला सामने आया है जो कि काफी समय तक हाईकोर्ट में भी रहा। हाईकोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को ये कह दिया गया कि आप इस मामले को आगे तूल नहीं देंगे, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो कि योगी सरकार के अंतर्गत आता है, उसने एक नहीं मानी, उसने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की और सीधे तौर पर अपना बुलडोजर का रौब झाड़ा है। दोस्तों, ये जो बुलडोजर का रौब है ये संतों महंतों की कुटियाओं पर झाड़ा गया है। वही संत महंत जिनका हवाला दे देकर बीजेपी चुनाव में वोट बटोरना चाहती है, वही संत महंत दोस्तों जिनका हवाला देकर खुद योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में इस वक्त बैठे हुए हैं, बार बार कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदू की ही चलेगी, इस देश में सिर्फ और सिर्फ सारे जितने भी धर्म हैं उनमें हिंदू ही श्रेष्ठ है। बहुत सारी बातें की जाती है हिंदुओं को लुभाने के लिए, तमाम जितने हिंदू संगठन हैं उनका साथ देने के लिए, संतों महंतों का कहीं ना कहीं विश्वास जीतने के लिए। लेकिन ये जो पूरी खबर है ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि संतों महंतों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है। ये खबर कहती है कि हरिद्वार में यूपी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, नाराज संतों का ऐलान, अनशन करेंगे, और अनशन भी आत्मदाह की तरफ जाएगा। यानी अगर अनशन से भी काम नहीं चला तो आत्महत्या करने पर भी हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार ने काम ही कुछ ऐसा किया है। दोस्तों, आगे खबर क्या कहती है देखिए। संतों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के खिलाफ धरना दिया है और 13 फरवरी तक का अल्टीमेटम उनको दिया है कि अगर आपने जो गेट तोड़े हैं, आपने जो हमारी कुटियाएं तोड़ी हैं, अगर आपने उसके गेट ठीक से नहीं बनवाए तो फिर 13 फरवरी तक का आपको अल्टीमेटम देते हैं। अगर ठीक नहीं करवाया तो अनशन करेंगे और आत्महत्या भी कर लेंगे। इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की जाएगी। यानी बताया ये जा रहा है कि भैया योगी आदित्यनाथ जी तक इतनी बड़ी खबर पहुंची ही नहीं है अभी तक। वो अलग बात है कि सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पहुंची है कि नहीं पहुंची है। निश्चित तौर पर पहुंच गई होगी, इतनी बड़ी खबर तो छुपने वाली नहीं है उनसे। संतों महंतों के हित का सवाल है भाई, और आपके मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। बाबा का बुलडोजर संतों महंतों पर भी चल गया। अब अभी तक तो आप कह रहे थे कि ये मुसलमानों के लिए है, अभी तक तो आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ करवा रहे थे। अब आपको ये याद आ रहा है कि संतों महंतों की कुटिया भी अवैध निर्माण हो गया। ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है दोस्तों। फिर तो इनके हाथ से दोनों तरीके के जितने भी दो पहलू हैं वोट बैंक के, वो दोनों ही इनके हाथ से खिसकने वाले हैं। जो खबर है दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पर, वो खबर कहती है कि साधु संतों का आरोप था कि हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद भी सिंचाई विभाग ने जानबूझकर अतिक्रमण के नाम पर अखाड़ों पर बुलडोजर चलाया है। जी हाँ, अखाड़ों पर यह बुलडोजर चलाया गया है। बैरागी अखाड़ों के साधु संत सब के सब धरने पर बैठे हैं, मगर कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए इस बात को कि इन अधिकारियों को योगी सरकार के अंतर्गत समझा जाता है, क्योंकि योगी जी एक आदेश देते हैं, ये अधिकारी उस पूरे काम को करने में जुट जाते हैं। और ये बहुत बार हुआ है, होना भी चाहिए। सरकार योगी जी की है तो फिर अधिकारी तो उनके इशारे पर ही काम करेंगे। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है दोस्तों कि अधिकारी इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, अधिकारी बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन खबर ये आती है कि अभी तक ये जो पूरा मामला है ये योगी जी तक पहुंचा ही नहीं है।
जबकि संत महंत जो है वो धरना देने पर उतर आए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की अवमानना का भी ये मामला है। सिर्फ और सिर्फ संतों महंतों की कुटियाओं पर बुलडोजर चलाने का मामला नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट का कहीं ना कहीं अनादर करने का मामला है। जब हाईकोर्ट ने उस पूरे फैसले पर स्टे लगाया गया था, फिर बुलडोजर क्यों चला? अब ये पूरा मामला क्या है, आखिर किस वजह से स्टे लगाया गया था और अधिकारियों ने बुलडोजर जो है वो क्यों चलाया? दोस्तों, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसलिए आपको देखिए बता देते हैं। देखिए, चेतन ज्योति आश्रम के स्वामी ऋषिश्वरानंद का कहना है कि साल 2021 में यहाँ के लोगों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिस पर स्टे मिला हुआ है। यहाँ के 700 घरों को तोड़ने पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन 2 से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी यहाँ पर आते हैं और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू करवा दी, जबकि हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, आप तोड़ नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि ये जो तोड़फोड़ हुई है ये बिना नोटिस दिए हुई है। दोस्तों, ऐसा संतों महंतों का कहना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से संपर्क किया, अधिकारियों ने कहा हमको यहाँ पर नोटिस देने का अधिकार है, और फिर जब संतों ने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी भेजी तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ, हमसे गलती हुई है। अब पीड़ित संतों का कहना है कि अगर यूपी सरकार यहाँ की बाउंड्री वॉल नहीं बनवाती है तो निश्चित रूप से साधु संत उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एफआईआर करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। समझिए इस बात को, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, हरिद्वार दोनों का बॉर्डर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब समझिए कि उस बॉर्डर पे, जो कि हरिद्वार को संतों की भूमि कहा जाता है दोस्तों, उस जगह पर इस तरीके से अगर सरकार जो है अपने अधिकारियों के जरिए रौब जमाने की कोशिश कर रही है, अधिकारी जो है सीधे तौर पर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार किसको माना जाएगा? क्योंकि कोई उनकी सुध लेने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो फिर आप वोट किस मुंह से मांगने जाते हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। है अगर मैं ऐसे ही एक मामले का जिक्र आपसे करूं दोस्तों, तो थोड़े समय पहले उत्तराखंड में बनभूलपुरा इलाके में जिस तरह से 4000 घरों को तोड़ने की कवायद शुरू थी, वो शायद आपको याद होगा। उस मामले में भी कोर्ट गए और कोर्ट जाकर वहां जब स्टे लगा है उस मामले पर, क्योंकि अभी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, थोड़े समय में उस पर भी सुनवाई होगी और फाइनल जो फैसला है वो भी सामने आएगा, लेकिन तब तक के लिए स्टे लगा दिया गया है। यही कारण है कि रेलवे प्रशासन, जो कि बनभूलपुरा की उस पूरी जमीन को अपने अधिग्रहण क्षेत्र में बता रहा था या कह रहा था कि उस पर हमारा हक है, और मुसलमानों ने, मुस्लिम समुदाय ने, जो कि वहां बरसों से रह रहे हैं, अरसे से रह रहे हैं, वो कई समय से वहां पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा रेलवे प्रशासन का कहना था। और रेलवे प्रशासन ने उसी की वजह से दोस्तों ये कहा कि क्योंकि यहाँ अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए हमें तोड़ने का पूरा अधिकार है। जब वो तोड़ना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर लेकर आए। जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब तक इस मामले में अभी ठहरना पड़ेगा और किसी तरीके की कोई कार्यवाही, किसी तरीके की कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि बनभूलपुरा में 4000 जितने घर थे उनको अतिक्रमण बताया गया। अभी आप ये 700 से ज्यादा घरों को अतिक्रमण बता रहे हैं, और अतिक्रमण बताते हुए जिसमें संतों महंतों के भी कुटियाएं शामिल है, उनको भी आपने नहीं बख्शा, उनको भी आपने तोड़ दिया। जिन्होंने आत्महत्या करने की चेतावनी आपको दी है, और एक शख्स ने, एक संत ने तो आत्महत्या करने की कोशिश मौके पर भी की दोस्तों। उससे जुड़ी खबर भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक और खबर है। ये खबर देखिए क्या कहती है। नवभारत टाइम्स की ये खबर है, जिसमें कहीं ना कहीं इसी पूरी बात की जानकारी दी गई है। बैरागियों ने आमरण अनशन की चेतावनी सरकार को दी है। साथ ही क्या हुआ है पूरा देखिए। 2 दिन पहले सिंचाई विभाग जेसीबी मशीन लेकर बैरागी अखाड़ों के कैंपों में पहुंचा और कुटियाओं को तोड़ना उसने शुरू कर दिया, जिससे संत भड़क गए, मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। एक संत ने मौके पर ही अपने गमछा से गला घोंटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बमुश्किल रोका। इस पर अधिकारी अपने अभियान को रोककर 15 दिन का समय देकर वापस लौट गए थे। यानी 15 दिन का समय अधिकारियों ने उनको दिया और 13 फरवरी तक का समय संतों महंतों ने दिया है अधिकारियों को। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा दोस्तों ये देखना कि योगी सरकार, जो कहीं ना कहीं अपने वादों से मुकरती हुई नजर आ रही है, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली योगी सरकार उत्तराखंड के
की सरकार वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, क्योंकि भाजपा की तमाम सरकारें ही एक एजेंडे पर चल रही है, एक मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। ऐसे में अगर इस पूरे मामले पर सही फैसला नहीं लिया जाता है, या फिर संत महंत जो ये कह रहे हैं कि हमसे बदला निकाला जा रहा है, जानबूझकर हमारी कुटियाओं पर प्रहार किया जा रहा है, हमारे रहन सहन पर प्रहार किया जा रहा है, उनकी बात योगी सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है? अगर नहीं सुना दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, अगर इस खबर की मैं बात करूं तो बैठक में जितने भी संत मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर तोड़े गए निर्माण कार्य 13 फरवरी तक ठीक नहीं कराए गए तो फिर आमरण अनशन के साथ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। संतों ने उत्तर प्रदेश सरकार से संतों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की भी मांग की है। हरिद्वार में कुंभ मेलों के दौरान 3 बैरागी अखाड़ों को अपने शिविर लगाने के लिए बैरागी कैंप में जमीन आवंटित की जाती है। इन जमीनों पर कुंभ के बाद भी संतों के पूजा स्थल अस्थायी रूप से बने रहते हैं, यानी जिन घरों को तोड़ा गया, जिन कुटियाओं को तोड़ा गया, वो वहां पर अस्थायी रूप से बने रहते हैं। जब उनको लास्ट टाइम तोड़ने की कोशिश की थी तब भी हाईकोर्ट ये लोग गए थे और हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया था। तकरीबन देखिए 658 परिवारों की एक सूची बनाई थी जिसे अवैध अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाना था। 658 परिवारों में ये 3 जो अखाड़े हैं ये भी शामिल थे, जिसके खिलाफ संतों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें स्थगनादेश मिल गया था, यानी आगे का स्टे मिल गया था दोस्तों, जिसकी प्रति कई दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को भी उपलब्ध कर दी गई थी। बावजूद इसके आखिर क्यों सिंचाई विभाग की तरफ से ये पूरी कार्यवाही हुई? देखिए, हो सकता है कि जो गेट तोड़े गए वो गेट दोबारा बनवा लिए जाएं, ये हो भी सकता है, लेकिन तब भी सवाल ये खड़ा होता है कि जब हाईकोर्ट की ऑर्डर की कॉपी जो है, हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की जो कॉपी है वो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग तक पहुंची थी, फिर ये पूरी कार्यवाही क्यों की गई, फिर घर को क्यों तोड़ा गया? क्या आप मुसलमानों के साथ साथ हिंदू संतों महंतों के भी विरोधी नहीं है? ये तो साफ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ वोटों पर फोकस है बीजेपी का, और ये बात इस पूरी खबर से सिद्ध हो जाती है दोस्तों। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।